नमस्कार दोस्तों, आज मैं कैथल के अंदर और मेरे पास किसान भाइयों बहुत से लोगों के फ़ोन आते थे, कई कंपनी वालों के फ़ोन आते हैं कि आप स्ट्रक्चर के बारे में तो बताते हो, लेकिन स्ट्रक्चर हम किससे लगवाएं, इसका कौन सा ठेकेदार है जो अच्छा काम करता है, जिसको इस काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, जो मटेरियल के बारे में भी पूरा बता दे, स्ट्रक्चर का मटेरियल कैसे तैयार होता है ये बता दे, पूरा फैब्रिकेशन काम कर दे और हमारे को फर्दर भी गाइड करे कि हमें इसके अंदर क्या लगाना चाहिए, कैसे हम इसमें पैसे बचा सकते हैं और आमदनी को डबल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आप दिखाना चाहूँगा कि मैं आज एक स्ट्रक्चर पर विजिट किया है मैंने। इन्होंने केवल पर्लिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया है और ये 2 एकड़ का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसका जो साइज़ है वो 6x8 का है और इस पर 6.2 का शेड नेट लगा हुआ है। 6.2 125 जीएसएम का शेड नेट लगा हुआ है और साइडों में इसमें 5.2 मीटर का नेट लगेगा। तो मैं आपको ठेकेदार जी से मिलवाना चाहूँगा, जाहिद खान जी से, जो कि नेट हाउस के अंदर और केबल पर्लिंग के अंदर और पॉली हाउस के अंदर इनको पिछले 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इनकी सक्सेस रेशियो बहुत अच्छी है और ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या फर्दर ये टेक्निकल बताएंगे आपको, हम इनसे ही जानते हैं। तो नमस्कार जाहिद जी। नमस्कार। तो जाहिद जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल है यूट्यूब पे और मेरे पास कई सारी इंक्वायरीज आती हैं कि हम स्ट्रक्चर कैसे तैयार करवाएं, स्ट्रक्चर किससे तैयार करवाएं, तो आप थोड़ा सा गाइड करें किसान भाइयों को और अपने बारे में बताइए कि आप स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, एक स्ट्रक्चर में एक टाइम में कितनी लेबर लगाते हैं, अच्छा काम कैसे होता है और जो एक वैसे भी काम कर रहे हैं आपके काम में और उनके काम में क्या डिफरेंस है। देखो, एक तो ये सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इस तरह है कि ये नो मेंटेनेंस स्ट्रक्चर है, जो केवल पर्लिंग का ये नो मेंटेनेंस है। नो मेंटेनेंस। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अपने इसमें वायर में लचक होती है, जो तार होते हैं ना, लोग क्या करते हैं गाइडलाइन में भी 6 mm वायर है, ठीक है, और हम लोग लगाते हैं इसमें 10 mm की वायर साइड में। एक बार आप दिखाना चाहेंगे? हाँ। साइड के अंदर जो ये लगती है सपोर्ट के लिए, तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने 10 mm की वायर लगा रखी है। और 10 mm की वायर क्यों लगाई है आपने इसमें? इससे क्या है, ये 10 साल तक भी स्ट्रक्चर हिलेगा नहीं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर की गारंटी हम 3 साल करते हैं, 3 साल की गारंटी हमारी होती है स्ट्रक्चर लगाने की। तो ये 10 साल तक भी स्ट्रक्चर नहीं हिलेगा, ना तो ये जंग पकड़ेगा। दूसरी, इसके बाद डबल तान लगाई हमने, एक 6 mm और लगाया है अलग से, जो साइडों में इन्होंने बीच की सपोर्ट और साइड की सपोर्ट के लिए 2 तार लगाए। मैंने जितना विजिट करा है लोग एक ही तार लगाते हैं, एक ही वायर लगाते। तो आपने 2 तार क्यों लगाई है? वजह इसकी ये है कि हमारी अगर यहाँ बेलें आई, बेल का वजन आएगा, बिल्कुल बीच में से कॉलम बैंड हो सकता है, ठीक है, तो ये बीच का वजन नीचे वाला तार रोकेगा, ऊपर का वजन बाहर वाला वायर रोकेगा इसको। देखिए इन्होंने टेक्निकल चीज बताई है, बीच का वजन नीचे वाला तार रोकेगा और जो ऊपर टॉप का वजन आएगा वो ये बाहर वाला तार रोकेगा। और साइड पे सबसे ज्यादा प्रेशर भी पड़ता है, अगर हवा का कोई तेज तूफान आएगा, हवा का प्रेशर आएगा तो वो साइडों पे अटैक करता है, तो उस वजह से भी इन्होंने ये। और नीचे मैं देखना चाहूंगा कि आपने फाउंडेशन भी करवा रखी है पक्की। ये फाउंडेशन है हमारी 4.5 फीट भरी हुई है नीचे, ठीक है, इस पे सारा वजन होता है, ठीक है, और फिर इसका भी वजन हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का जो पूरा वजन है इस वायर का, वो पूरे स्ट्रक्चर का वजन हर खाने में अलग अलग बटा हुआ है हमारा, बिल्कुल। अच्छा, पूरा वजन यहाँ नहीं आएगा। ये आपने लंबाई चौड़ाई कितने बाय कितने में स्ट्रक्चर ये लगाया? 8x5 का अभी गाइडलाइन शुरू हुई है इसकी, 8x5 का है, लेकिन हमने ये जो पहले बनाए हुए हैं सारे 8x6 के बनाए हुए हैं, ठीक है, 8x6। उसमें बेड भी ज्यादा बनते हैं सबसे बड़ा, और इसके अंदर जो है ना वेंटिलेशन अच्छा होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर। और जो हम लोग पाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें क्या खासियत है इसमें और उसमें, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि पाइप का स्ट्रक्चर हमारी जब फुल गर्मी होती है ना, वो धूप पकड़ते हैं, गर्मी पकड़ते हैं, और गर्मी इतनी होती है वो पूरा दिन वो जो है ना तपते हैं, ठीक है, उसके नीचे साइड नेट लगाना पड़ता है दूसरा, उसकी तपिश के रोकने के लिए। इसके अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही नेट काम करेगा, पूरा वेंटिलेशन है। सबसे ज्यादा खीरा इसी के अंदर से निकल रहा है, हमने जितने बनाए सबसे ज्यादा खीरा निकलता है। 70 पन्नी एक दिन में निकल रही है, हर दूसरे दिन तोड़े 70 पन्नी निकल रही है। जैसा इन्होंने बताया कि 70 पन्नियां प्रोडक्शन आने के बाद हर दूसरे दिन निकल रही है और इसके अंदर तपिश भी धूप की कम आती है। और आपने ये 8x6 पे लगाया स्ट्रक्चर, क्योंकि आप फार्मर ने अपना ही पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करा, अपना पैसा करा इसलिए। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, इसके अंदर आप बीच में जो सपोर्ट देंगे, ये बीच में जैसे तार चल रही है तो आप बीच में वायर लगाएंगे, तो वायर की सपोर्ट में किस चीज में रखेंगे आप? वायर की सपोर्ट के लिए कॉलम है हमारे, ओके, बीच में तो कोई उसकी जरूरत नहीं है। हमारा 6 मीटर का खाना है, हाँ जी, तो 6 मीटर में ये वायर अलग उस कॉलम पे अड़ गई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का वजन अलग हो गया इसका। हमने जो ऊपर लगाया ना, इस तरह कॉलम को लगाया ताकि ये वजन इससे कॉलम से इससे इधर ना जाए, बीच का वजन बीच संभालेगा बस, हर कॉलम अलग अलग वजन संभालता है। इसके लिए लेबर तो बहुत सारी है जो काम कर रही है। अब कोई फार्मर पूछे कि हम जाहिद के पास ही स्ट्रक्चर लगवाने क्यों जाएंगे,
तो आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा देते हैं जो आप फैब्रिकेशन करके देते हैं स्ट्रक्चर में, जो बाकी नहीं करते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज है, इसके बनाने वाले हैं नहीं। ठीक है। जो बनाते हैं वो इसको सीधा नहीं कर पाते स्ट्रक्चर को। हमारे स्ट्रक्चर आप दिखाओ, एक बार हमने दिखाए बनाए हैं किस तरह, एक भी कॉलम हमारा इधर से उधर नहीं होगा स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। ये खड़ा होने के बाद किसी से सीधा नहीं होता स्ट्रक्चर। अच्छा, ये मैं भी इसकी वैसे अलाइनमेंट भी दिखाना चाहूंगा। हाँ। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आप ही इधर आ सीधा जाओ। लगा हुआ है, इसके अंदर किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि कोई कॉलम आउट हो रहा है, बिल्कुल ये सीधी लाइन में है। अगर हम यहाँ से वर्टिकल दिखाओ, भी देखें, सीधा हॉरिजॉन्टल मतलब लंबाई चौड़ाई किसी भी तरह से देखें तो दोनों तरफ से ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा है। ये बात ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अच्छा, इसमें टॉप में जो नेट लगता है वो कितने मीटर का लगता है? वो 6.2 है। टॉप में इसमें 6.2 मीटर का नेट लगता है। और जो एक लंबी लाइन बनती है, ये लंबी लाइन टोटल ये कितने मीटर की लाइन है? ये अपनी 82 मीटर की, ये 82। 82 मीटर की है। वैसे ये स्ट्रक्चर के साइज के हिसाब से होती है। हाँ। इसके अंदर जो इन्होंने लंबाई लगाई है वो 82 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 6 मीटर 200 की है। हाँ। अच्छा, इसमें जब आप बेल के लिए तार लगाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी तैयार कर रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा इनकी लेबर अभी ये स्ट्रक्चर तैयार ही कर रही है। इसको साइडों पे आप, क्योंकि इस पे प्रोफाइल तो लगती नहीं है, तो इसको साइडों पे आप लोग कैसे करते हैं? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूँ, लोग जो अभी करते हैं ना वो इसको लोग नहीं करते। लोग करना भी इसका डबल होता है। ठीक अभी है। मैं इसकी मीनिंग समझाता हूँ। आप क्या करते हैं, इसको दोनों नेट को मिला के लोग भर देते हैं इसको। ठीक है। दोनों नेट मिलाए, तार के घुमाए और भर देते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस नेट को ऐसे घुमाते हैं, फिर उसको लोग लगाते हैं, फिर इधर वाले को घुमाते हैं, तो दोनों का लोग फंस जाता है, तो वो लोग निकलेगा ही नहीं आपका। चाहे तूफान है, हवा कुछ भी चलेगी, आए, हाँ। उसके अंदर वो लोग नहीं निकलेगा। अगर लोग खराब भी हो गया तब भी नहीं निकलेगा वो उसके अंदर से। लोग अगर खराब भी है वो उसके अंदर से निकल ही नहीं सकता। ये इसकी खासियत है। हमारे जो लोग लगाते हैं, इस तरह कोई लोग लगाता ही नहीं जिस तरह और आप जो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसके अंदर एक टाइम पे कितने बंदे देते हैं और एक स्ट्रक्चर कितने दिनों में तैयार करके दे देते हैं? हमारा जो पूरा प्रोग्रेस है, ये 20 दिन में हम स्ट्रक्चर विद फाउंडेशन कर देते हैं इसको। इसमें फाउंडेशन सारी पक्की होती है या साइडों की पक्की इसको करते हैं? अपने ऊपर बात है, अगर हम इसको अंदर फाउंडेशन ना करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। इसमें क्या बाहर कॉलम निकलता ही नहीं है। इसके अंदर जितनी अंदर भी लचक होगी, नो मेंटेनेंस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। इसके अंदर मेंटेनेंस होगा ही नहीं किसी भी तरीके से। अब मान लिया कोई कॉलम बाहर निकल गया, हमने एक बंदा पकड़ा और उसको गड्ढा खुदा और दोबारा कॉलम को वहां लगा दिया। अगर हम उसमें मसाला भी डालना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी मट्टी नीचे 1-1.5 फीट, फिर उसके ऊपर 1-1.5 फीट मसाला डाल सकते हैं अगर चाहें तो। और जो आप स्ट्रक्चर का काम करते हैं, इसके अंदर आप स्ट्रक्चर जो एक बनाते हैं, चाहे वो केबल पर्लिंग हो, चाहे वो नेट हाउस हो, चाहे वो पॉली हाउस हो, उसके अंदर आप क्या क्या काम करके दे देते हैं फार्मर को 1 एकड़ के अंदर जो आप तैयार करते हैं? हम लोग इसमें बेड स्टार्टिंग से बताएं तो। हम इसमें पहले फाउंडेशन करते हैं सबसे पहले, और फाउंडेशन का मटेरियल भी आप ही तैयार करके हाँ, देंगे? सब कुछ हम डालते हैं उसके अंदर। ठीक। तो जो फैब्रिकेशन करेंगे वो भी ये तैयार करेंगे, हाँ। जो स्ट्रक्चर के अंदर सुराख करने होंगे, उनको प्रेस करना होगा, वो भी सब आप करेंगे? आपको सिर्फ पेमेंट करना है, शुरू से लेके एंड तक का स्ट्रक्चर लगा के देंगे। सिर्फ आपको बेड बनाने हैं स्ट्रक्चर। बेड बनाना और ड्रिप का काम? ड्रिप का काम ड्रिप वाला करेगा, वो सिस्टम हमारे से अलग होता है सारा। ठीक है। ये मैं आपको ये दूसरी चीज और दिखाना चाहूंगा, एक टाइम पे आप कितने बंदे एक स्ट्रक्चर के अंदर लगा देते हैं? 8 बंदे कम से कम चाहते हैं इसमें। ऑन एवरेज 8 बंदे एक टाइम पे ये एक स्ट्रक्चर में लगाते हैं। और क्या ये इससे चार्ज करते हैं, उसके लिए मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फर्दर आपका कुछ और सजेशन हो और अगर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ टेक्निकली या कुछ और आप जानकारी लेना चाहते हो, तो मैं इनका नंबर भी दूंगा, अपना नंबर भी दूंगा। और अगर आपको नेट हाउस, पॉली हाउस, केबल पर्लिंग, ड्रिप इरिगेशन या हार्डवेयर की इससे संबंधित कोई भी आइटम किसान भाइयों की जरूरत हो तो आप हमें संपर्क करें, हमें कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास कॉन्टैक्ट में हमेशा रहता ही है, फिर भी आप मुझे संपर्क करके अपना फीडबैक जरूर दें किसान भाइयों। आपका बहुत बहुत आभार।